प्रिय अभिभावक, नमस्कार। आज मैं कुछ आवश्यक बातों को आपसे बताना चाहता हूं। जैसे मार्च में लॉकडाउन हुआ तो हमें लगा कि ये लंबे समय तक रहेगा। तुरंत ही स्कूल का वेबसाइट बनाना चालू किए थे। उसके बाद स्व अध्ययन नाम से एक ऐप को खरीदकर इस वेबसाइट में डाले थे, जो इस वेबसाइट में बुक के आइकन के रूप में है। इसको क्लिक करने पर स्टूडेंट लॉगिन आता है। यूजर नेम और पासवर्ड डालने पर स्व अध्ययन खुल जाता है। इसमें जो पहला गोल है ये स्व लर्निंग है और दूसरा है स्व शेयरिंग है। तो अप्रैल 13 तारीख से लेकर 24 मई तक 6 सप्ताह टीचर्स इस स्व लर्निंग से बच्चों को पढ़ा रहे थे। पहली बात, इस स्व लर्निंग में जो पार्ट होते हैं और किताब में जो पार्ट है उनमें कई लेसन्स मेल नहीं खाते हैं। उसका कारण दोनों अलग अलग पैटर्न है। ये इसलिए दिया गया था, पहले ही प्लान कर रहे थे, क्योंकि बच्चे कॉम्पिटिशन्स के लिए बढ़िया से तैयारी करते हैं। तो ये जो स्व लर्निंग को भी कॉम्पिटिशन्स के तैयारी करने के लिए एक साधन के रूप में देना चाह रहे थे। इसलिए जब घर में ही बच्चे बैठ के पढ़ने हैं, ये ऐसा एक स्थिति आई तो तुरंत हम लोग ने प्लान किया है किताब के साथ मेल खाने वाले पार्ट और मेल ना खाने वाले पार्ट करके बांटकर हम लोग पहले किताब के साथ मेल ना खाने वाले पार्टों को बच्चों को पढ़ने के लिए गाइड कर रहे थे। उन बच्चे इसी स्व लर्निंग में पढ़ रहे थे। इसमें पीडीएफ में कई हर टॉपिक के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए डिटेल्स होता है और वीडियोस रहते हैं और लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, डिक्टेशन, मैथ्स में बहुत सारे। तो आप जैसे देख रहे हैं कई प्रकार के एक्टिविटीज रहते हैं। तो ये सब बच्चों को एक कॉम्पिटिटिव बनने के लिए बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। तो बच्चे ये 6 सप्ताह इन्हीं को पढ़ रहे थे। उसके बाद 25 तारीख तक जब तक किताब बंट गई, 3 सप्ताह हम लोगों ने किताब से पढ़ा के उसकी वीडियो बनाकर इस स्व शेयरिंग में पोस्ट कर रहे थे। बच्चे इस वीडियो को जो टीचर्स टीच करके डाल रहे थे उसको सुनकर फिर अपने वर्कबुक और नोटबुक्स में जो भी लिखना है लिखते थे। इस प्रकार में 3 सप्ताह जब बीता तो यह योजना बनाया गया कि 2 सप्ताह के लिए गर्मी की छुट्टी दे दें और 29 जून से दोबारा शुरू करें। जब 29 जून से जब दोबारा शुरू किया गया था, उस स्व शेयरिंग के साथ साथ स्कूलिया नाम से एक ऐप भी लिए थे और पिछले 1 सप्ताह से दोनों में टीचर्स टीचिंग वीडियोस और राइटिंग वर्क का डिस्कशन दोनों वीडियोस को डालते हैं। और जब स्कूलिया में के यूजर आईडी और पासवर्ड बच्चों को भेजा गया है तो इसमें जब लॉगिन करते हैं इस प्रकार के स्क्रीन खुलता है। इसमें जो ऑनलाइन क्लासेस है इसको जब क्लिक करते हैं सब्जेक्ट खुल के आ जाते हैं और किसी भी सब्जेक्ट को जब खोलेंगे तो टीचर्स जो भी वीडियोस डाले हैं, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस या पीडीएफ डाले हैं, सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। उसी प्रकार में जो होमवर्क के लिए बच्चे जो घर में लिखने का काम है उसके लिए एक अलग जगह है। अनाउंसमेंट के नीचे माई नोटिसेस है, उसमें ग्रीन कलर में जो भी आते हैं बच्चे का होमवर्क के विषय में होता है। तो इस प्रकार में अब पहले गर्मी की छुट्टी के पहले 3 सप्ताह और अब यहाँ 1 सप्ताह, 4 सप्ताह बच्चे किताब से पढ़ाई कर रहे हैं। और अब स्व लर्निंग का भी बच्चे उपयोग करते हैं और जो भी नहीं कर रहे हैं उसको उपयोग करना चाहिए, क्योंकि किताब में जो भी लेसन्स टीचर्स पढ़ाते हैं उसके साथ मेल खाने वाले लेसन्स स्व लर्निंग में हैं। उसको खोलेंगे तो उसमें वीडियो मिलेगा, उसमें पढ़ने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे एक्टिविटीज मिलेंगे। तो ये सब
बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है, तो इसको भी लगातार लेके चलना चाहिए। और इसमें एक बात है, इतने समय में जो भी प्रयास किया गया है, ज्यादातर बच्चे ने इसका पूरा उपयोग किए। जब मेहनत करते हैं, एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 4 घंटा लगता है, स्लाइड्स तैयार करना पड़ता है, प्रेजेंटेशन, इमेजेस उसके लिए उचित सब तैयार करके उसके बाद वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर स्व अध्ययन में और स्कूलिया में दोनों में पोस्ट करते हैं। तो काफी बच्चे अनुशासित रीति से अपने नियम के अनुसार एक शेड्यूल बना के बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत खुश है। लेकिन कुछ बच्चे लापरवाह है। कल एक फोन आया था, हमसे ये पूछ रहे थे, सर बच्चे को स्वाध्ययन में पढ़ना है, कैसा पढ़ना है बता दीजिए। तो मैंने पूछा, इतना समय से पढ़ाई चल रही, आपने क्यों, आपका बच्चा ने पढ़ाई नहीं किया है? तो मैंने पूछा, आपके घर में स्मार्टफोन है? बोले स्मार्टफोन है, कंप्यूटर भी है, फिर क्यों नहीं पढ़ाई किया बच्चे ने? छोड़िए सर, ऐसा ही हो गया है। मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है। कई बच्चे हैं, कई लोगों के पास अलग अलग प्रकार के विचार हैं। और कभी कभी फोन से बात भी किए हैं कई लोगों से। तो इस प्रकार के लोग कहते हैं, अब कहां से, स्कूल जाते ही पढ़ते नहीं हैं और घर में बैठ के कहां से पढ़ेंगे, मोबाइल से कहां से पढ़ेंगे? देखिए, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, ना पढ़ने वाले वो स्कूल जाने पर भी नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। माँ बाप का विचार का प्रभाव भी बच्चों के ऊपर बहुत पड़ता है। यो ही जब बच्चे रहेंगे फिर उनका आदत तो बिगड़ जाता है। पढ़ाई, ठोस पढ़ाई चल रही है, कम से कम 4, 5, 6 घंटा बैठ के पढ़ना जरूरी है। जैसे स्कूल बच्चे आते थे, वो अनुशासन हम लोग देते थे। अभी आपके घर में है, आपके पास है, तो आप उस प्रकार के अनुशासन दीजिए, उस माहौल को दीजिए। यह ना, कई लोग बोलते हैं अब बच्चे मानते ही नहीं है। आपको नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? मानते ही नहीं है ना बोलिए। आसान नहीं है। तमाम दिक्कतों के बीच में जब कभी कभी दोनों लोग जब काम करते हैं, ये सब बातें, परेशानियां तो बहुत है, लेकिन उसके बीच में हम बच्चों को यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं ना। बच्चों के लिए शेड्यूल बनाइए और समय पर बैठ के अपने कार्यों को स्वयं करने के लिए बताइए। कई बार क्या होता है, कई माँ बाप को बच्चे धोखा देते हैं, कहते हैं हमको आता नहीं है, बिल्कुल निर्भर रहते हैं। मम्मी उठेगी बच्चे भी उठेंगे, मम्मी बैठेगी वो भी बैठेंगे, ऐसा नहीं है। बच्चे को अपने अनुशासन से अपने काम को करने के लिए सिखाइए। स्कूल में बच्चे करते हैं, अपने से करते हैं, तो आप भी उस बात को, माहौल को घर में लाना होगा। अभी मेरे अंदाजा में 2 महीना तो ऐसे ही घर पे बैठ के पढ़ना होगा, शायद 3 महीना 4 महीना बढ़े तो मैं विश्वास करता हूं शायद अगस्त लास्ट में, सितंबर में बच्चे स्कूल आने लगे, या और लंबा पड़ेगा तो फिर बच्चों का आदत बिगड़ जाएगा। कोई चीज जब बिगड़ जाता फिर उसको दोबारा लाना कठिन होता है। तो इसलिए बच्चे को समय पर बैठकर अपने कार्य करने दीजिए। अच्छा, कोई कहते हैं कि बच्चों की आंख खराब हो जाएगी। अच्छा, मोबाइल नहीं है, एक लैपटॉप दीजिए, कंप्यूटर दीजिए, ठीक है, नहीं है, मोबाइल ही है। एक वीडियो 15 से 20 मिनट रहता है। लगातार वीडियो ना देखें, लगातार मोबाइल का प्रयोग ना करें। 15 से 20 मिनट, मुझे नहीं लग रहा 15 से 20 मिनट उसमें आपको लग रहा है, बीच में पास कर दें, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर दें। यदि आपके आंखी के लिए चिंता है, अब इस समय यही चीज हो सकता है।
तो जो प्राविधान है, जो सुविधा है इस कठिन परिस्थिति में, तो उसी को हम उपयोग करना है। तो बच्चे को यह सिखाइए, समय पर बैठकर अपने कार्य को करें। 15-20 मिनट एक वीडियो को देखकर, फिर उसके बाद 20 मिनट अपनी कॉपी किताब को पढ़कर अपने होमवर्क को, अपने लिखने का कार्य को करें। 2 भाई लोग या बहन लोग घर पे हैं तो बदल बदल के पढ़ सकते हैं। जब 20 मिनट का मोबाइल का प्रयोग कर लिया, दूसरे को दे दें। जब वो मोबाइल देखेगा तब तक दूसरा किताब और कॉपी का काम करें। इस प्रकार में थोड़ी सी सुविधा को लेकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हम आगे बढ़ने वाले बने। बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा माहौल दीजिए। सब कुछ विचारों से होता है। यह ना बोलिए कि समस्याएं, परेशानियां, उसके बीच में हम लोग आगे बढ़े। यदि आपको कोई दिक्कत है हमें बताइए। जो वीडियोस भेजा जाता है उसको सुनिए, देखिए, तभी तो समझ में आएगा। मैं विश्वास करता हूं काफी बच्चे साथ चल रहे थे। अब जो साथ नहीं चल रहे हैं वो भी आगे से साथ चले। हम लोग अपने बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा और श्रेष्ठ पढ़ाई दें। परमेश्वर सबको आशीष दे। धन्यवाद।